नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पितरों को मोक्ष देने वाली रविवारी एकादशी, मोक्षदा एकादशी। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज, जन्मों जन्मों के पितृदोष होंगे दूर, पूरे साल भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह चल रहा है। मार्गशीर्ष माह का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसे अपना स्वरूप बताया है। यह माह भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है और इस माह में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस माह की शुक्ल पक्षी एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी पर जो भक्त भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर व्रत करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी पितरों के लिए भी बहुत खास मानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने से और इस व्रत का पुण्य फल पितरों को अर्पित करने से नरक की यातना भोग रहे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। जो पितृ पृथ्वी पर भटक रहे होते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी कृपा से उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इससे पितरों को सद्गति प्राप्ति होती है। ये एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गीता का पाठ या श्रवण करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन गीता का श्रवण कर या फिर पाठ करने के बाद इसका पुण्य फल पितरों को प्रदान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं और पितरों को भी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 4 दिसंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। वैसे तो दोस्तों 3 दिसंबर से यानी कि सुबह से ही शुरू हो गई है और सूर्य उदय व्यापनी 4 दिसंबर को रहेगा, इसलिए 4 दिसंबर को पूर्ण रूप से मान्य रहेगा। और व्रत का पारण आप 5 दिसंबर को कर सकते हैं। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 5 दिसंबर की सुबह दोपहर 1:14 यानी कि सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:15 तक रहेगा। दोस्तों, इसमें आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताई गई एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप इस एकादशी पर गौ माता को खिला देते हैं तो इससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितरों की कृपा से पितृदोष दूर हो जाएगा और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। पितरों के आशीर्वाद से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी और धन की कोई कमी नहीं होगी। जिन पर उनके पितरों की कृपा होती है उन्हें भगवान लक्ष्मी नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है और जिन पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है उनके घर परिवार में खुशियां बनी रहती है और धन की कोई कमी नहीं होती। इसीलिए पितरों और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी पर गौ माता को यह एक चीज़ अवश्य खिला दें। दोस्तों, इस दिन गौ माता को आप पूजा जरूर करें। गौ माता को आपके घर में बने भोजन जरूर खिलाएं। सबसे पहले एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। उन्हें विधिवत यानी कि भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल फल अर्पित करें। फिर आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं और नहीं कर सकते तो इस दिन चावल ना खाएं। फिर आप क्या करें कि आप शुद्ध आटा ले लें। आटे को आप गूंद कर एक उसकी यानी कि जल से गूंद करके एक रोटी तैयार करें। दोस्तों, रोटी को तैयार करने के बाद एक पात्र में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। फिर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आप गुड़ घी का भोग लगाएं। थोड़े से उसमें हल्दी रख लें, थोड़ी सी मिश्री रख लें, थोड़े से काले तिल रख लें। भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के बाद, माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाने के बाद फिर आप इस तैयार की गई रोटी पर गुड़ घी, थोड़ी सी हल्दी और मिश्री, थोड़े से काले तिल रखकर और ले जाकर गौ माता को खिला दें। गौ माता को खिलाते हुए आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें।
नौकरी, बिजनेस, व्यापार, किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर बोलें। ऐसा बोलने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा धन धान से भरा रहेगा आपका घर और कई जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। व्यापार में वृद्धि होगी, लाभ के योग बने रहेंगे, लगातार आमदनी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, सफलताएं कदम चूमती चली जाएगी। व्यापारिक क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। जो कार्य आपके अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी, यानी कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी और आप बढ़ते चले जाएंगे। हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, एकादशी के दिन, खासकर मोक्षदा एकादशी के दिन, गाय को आप अपने घर की सबसे पहली रोटी जरूर खिलाएं। पहली रोटी खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। वैसे भी आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं, लेकिन जब एकादशी का पर्व आ जाए तो गाय को आप पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फिर आप गाय को एक रोटी में गुड़ घी डाल के, थोड़े से हल्दी डाल के मिश्री ज़रूर खिलाएं। दोस्तों, अगर आप ऐसा ना कर सके तो आप अपनी घर की सबसे पहली रोटी पे गुड़ जरूर डाल के ज़रूर खिलाएं। थोड़ा सा घास ले लें, उसमें एक रोटी रख लें, थोड़े से उसमें आप घी डाल दें, गुड़ डाल दें और फिर आप गाय को दाहिने हाथ से खिला दें। गाय की परिक्रमा करें 3 बार, उन्हें प्रणाम करें, अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से भी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आपके घर में धन धान की बरकत होगी, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों पितृ के रूप में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी ही कहे गए हैं। पितृ के जो रूप होते हैं वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को पितृ समझकर ही आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जन्मों जन्मों के पितृ दोष हो जाएंगे दूर। पूरे साल अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस दिन अगर आप घी, गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाकर रोटी में रखकर अगर आप गौ माता को खिलाते हैं तो पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सदैव पितृ जो हमारे होते हैं वो गौ माता के रूप में ही आते हैं पृथ्वी पर। इसलिए अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए आप उन्हें जरूर रोटी खिलाएं और सुख समृद्धि की प्राप्ति करें। जीवन में धन मान सम्मान यश की प्राप्ति करें और कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। हर हाल में उन्नति और उपलब्धियां प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ये उपाय जरूर करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा तो बरसेगी, साथ ही पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी और हर कार्य जो बिगड़े कार्य हैं, धन धान की कमी दूर होगी, घर में खुशहाली छा जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और गौ माता के नाम पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।